पूजाचार्य श्री सुदर्शन वैष्णवी कंसल्टेंसी के आलोक कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ कि वक्रांगी की जो उन्होंने मास्टर पंचायती ली है वो पूर्ण रूप से सफल हो और दोनों जिलों के अंदर जिस उद्देश्य से उन्होंने मास्टर पंचायती ली है तो हर ग्रामवासी को, हर निवासी को उसका पूर्ण फायदा मिल सके। मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि क्या ये चीज़ है। ये देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरे भारत में 766 जिले हैं, 2,65,000 ग्राम पंचायत है। वक्रांगी अभी वर्तमान में 766 जिलों में से 595 जिलों में प्रेजेंट है अभी ऑलरेडी, और 24,800 ग्राम पंचायत में वक्रांगी केंद्र ऑलरेडी स्थापित है। तो हमारा 2 साल का विजन है कि 766 जिलों के अंदर, पूरे 766 जिलों में मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट हो और 2,65,000 ग्राम पंचायत में वक्रांगी केंद्र की स्थापना हो और लगभग 1 लाख वार्ड हैं, शहर के वार्ड हैं, तो उन सब के अंदर वार्ड में वक्रांगी केंद्र की स्थापना हो। ये स्वदेशी आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट है जिसमें सब काम एक दुकान के अंदर दिया जाता है। पूरे सरकार की सारी स्कीम्स उसके अंदर मिलती है, सारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब आप देखेंगे कि आपको प्रसन्नता होगी जान के कि पेंडेमिक के अंदर जब पूरा कोरोना वायरस के अंदर सब दुकानें बंद थी, वक्रांगी की 10,000 दुकानों ने पूरे पीरियड में काम किया है। एवरी डे 10,000 दुकानें खुली है पूरे पेंडेमिक पीरियड में, और 37,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो सरकार का, जो महिलाओं के लिए 500 रुपया प्रति माह और 2,000 रुपये किसानों के लिए प्रति माह दिया था, वो 37,500 करोड़ रुपया वक्रांगी ने के पंचायती के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसके अंदर पूरी बैंकिंग सुविधाएं हैं। आपको खाली हाथ वक्रांगी केंद्र पे आना है, आपको कोई KYC डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ नहीं लगता है। खाली साथ में आपको खाली अंगुली लेके आना है। अंगुली के माध्यम से आपका पूरा बैंक अकाउंट खुलता है 3 मिनट के अंदर, नेशनलाइज बैंक का। उसमें आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आपको पेन स्लिप भरने की ज़रूरत नहीं है। कैश विड्रॉल के अंदर चेक बुक सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं, खाली अंगुली के माध्यम से आपका सारा ट्रांजेक्शन होता है। आपने जो आधार बनाते वक्त KYC डॉक्यूमेंट दिए थे, उससे हम उसको, हमारे प्रोजेक्ट को पूरा लिंक किया हुआ है। तो आधार बेस पूरा पेपर बेस्ड वक्रांगी केंद्र रहता है। इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर आपका लोन की फैसिलिटीज़ हैं, डिपॉजिट्स हैं, ATM है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खाली 4 कंपनियों को लाइसेंस दिया है, प्राइवेट कंपनियों को, कि जो अपने खुद के ATM खोल सकते हैं। उसके अंदर एक हिताची है, जापान की कंपनी है हिताची, BTI करके है जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, टाटा कंसल्टिंग आपको मालूम है टाटा है, और चौथा वक्रांगी की कंपनी है। तो 4 कंपनियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक काम सौंपा है कि जहाँ पे बैंकें नहीं जा सकती है, वहाँ पे हम जाके वहाँ पे वक्रांगी केंद्र खोलें और ATM वहाँ पे खोल सकें। तो उसी प्रोसेस के अंदर वक्रांगी ने बेड़ा उठाया है। अब आप देखिए, इस कल्पना करिए कि पूरे यहाँ पे सीतामढ़ी के अंदर 35 लाख की पॉपुलेशन है, 280 करीबन ग्राम पंचायत है और 800 करीबन यहाँ पे गांव है और 110 करीबन वार्ड है यहाँ पे। अभी हर वार्ड के अंदर, हर ग्राम पंचायत में, हर गांव के अंदर एक वक्रांगी केंद्र हो और सिटीजन को वहीं पे, उसी के गांव पे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के उसको वहीं सुविधा मिले। आप देखिए, पूरे भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अंदर खाली 45 करोड़ लोगों के अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। 140 करोड़ में से खाली 45 करोड़ के बैंक अकाउंट हैं। 95 करोड़ लोगों के आज भी प्रधानमंत्री जनधन योजना इतना फैलने के बावजूद भी 95 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है। तो लगभग सेम रेशो यहाँ होगा। 35 लाख की पॉपुलेशन में इतने आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी भी फिनेंशियल इंक्लूजन से वंचित है।
तो उसके अंदर अभी हमारा ये वैष्णवी कंसल्टेंसी भी आग्रह रहेगा कि पूरा इस तरह से हर ग्राम पंचायत, हर गांव के अंदर कैंप लगा के नेशनलाइज बैंक का सबका पूरी बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े सारे पॉपुलेशन सब फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं होता है, जनता से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री में बैंक अकाउंट खुलता है, फ्री में नेशनल बैंक का बैंक अकाउंट खुलता है। उसमें तो फिनेंशियल इंक्लूजन होते हैं, उनको जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या गवर्नमेंट की सुविधाएं होती है सीधा उनको कैश की जगह उनको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और बैंक अकाउंट से भी वो खाली अंगुली लगा के विड्रॉ कर सकते हैं, उनको कोई चेकबुक, सिग्नेचर या किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सारी सुविधाएं सोशल सिक्योरिटी की है, गवर्नमेंट की जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो अवेलेबल रहती है। अब आप देखिए 20 रुपये के अंदर 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस सरकार देती है। मैं नहीं समझता कि आप लोगों ने इतना लिया हुआ होगा, कोई इतना कवरेज है गवर्नमेंट की तरफ से जो ज्ञान नहीं है पब्लिक को कि कोई भी गाड़ी खरीदता है या कोई कुछ भी व्हीकल खरीदता है तो उसको 20 रुपये के अंदर एक एडिशनल उसको इंश्योरेंस ले लिया तो उसका घर भी इंश्योर्ड होता है। मोटरसाइकिल खरीदता है तो जो आदमी 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदता है तो 20 रुपये भी दे सकता है। तो वो इस तरह से इसकी काफ़ी स्कीम्स हैं जिसके अंदर आप सोशली सिक्योर्ड होते हैं, फिनेंशियली इंक्लूजन होता है, सोशली सिक्योर्ड होता है, डिजिटल पूरा कंप्लीट डिजिटल है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई, एजुकेशन है, सारी एजुकेशन के पोर्टल्स हैं, सारे आपके गुड्स के पोर्टल हैं, सारे एग्रीकल्चर के पोर्टल हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं सबसे सस्ती है। आप इस वक्रांगी केंद्र के माध्यम से कोई भी दवाई, कोई भी पूरे भारत की दवाई वहाँ से मंगा सकते हैं बाजार से 20% डिस्काउंट पे जेन्युइन दवाई मिलेगी, क्योंकि जेन्युइन उनका कंपनी के साथ हमारे बिहार में सीतामढ़ी जिले में हुआ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन, उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के रूप में 6 महीने पहले निर्वाचित हुआ हूँ। और अब अपना परिचय के बाद मैं आज के इस वक्रांगी के बारे में 2 शब्द रखना चाहता हूँ। इससे पहले जो जानकारी मिली है, वक्रांगी का मतलब जो है ना, एमडी साहब कह रहे थे जो बहुत सारा काम एक दुकान से, बहुत सारा काम एक दुकान से, बहुत सारा सुविधाएं एक ही जगह से, मतलब भारत के 8 राष्ट्रीयकृत बैंकों का एक समूह जो वक्रांगी के रूप में ऑपरेट होता है, उस 8 बैंक के द्वारा दिए जाने वाले सभी सुविधाएं एक जगह से मुहैया होगी। तो ये बहुत बहुत पुनीतकार है। इससे इस रीगा के स्थानीय लोगों को और मेरे समझ से सीमांचल वासी को भी, नेपाल के उधर के भी लोगों को इस बैंकिंग गतिविधि यहाँ बढ़ने से काफ़ी फायदा होगी। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद दिनेश नंदवाना जी को देना चाहूँगा। इस सीमांचल क्षेत्र में इसका स्थापना जो करने का मौका प्रदान किए हैं। और यहाँ जो बिहार के जिला के प्रभारी हैं, तमाम लोगों को मैं अपनी शुभकामना देता हूँ और आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी संस्था का संकल्प की घोषणा आज हो रही है, या जो विकलांगी और वैष्णवी कंसल्टेंसी, ये तमाम जो संस्थाएं हैं वो जन कल्याण के लिए हुए। अब प्रश्न यह है कि हम जन कल्याण कितना प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आजकल यही सोच रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारी सहायता करे। प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा है, सड़क पर, बाहर, भीतर, देश विदेश, प्रत्येक व्यक्ति यह कह रहा है कि दूसरा आदमी मेरी सहायता करे। लेकिन मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मैं केवल यह कहता हूं कि दूसरा व्यक्ति किसी की सहायता तब करेगा जब आप अपनी सहायता स्वयं करना शुरू करिए। कितनी बड़ी बात होती है, इतने दूर से आए इस इतनी बड़ी संस्था लेकर। इन्होंने कहा कि एक दुकान 1000 काम, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में बहुत पिछड़ा हुआ लोग है, और पिछड़ा हुआ का प्रमाण यह देख लीजिए, दिनेश बाबू सामने एक हंसता हुआ इंस्टीट्यूशन खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, वो दूसरे पर नहीं मुस्कुरा रहा है, हम लोगों को गाली दे रहा है। और इतनी बड़ी संस्था, लाखों लोग
35 लाख की बात आप करते थे सामने, आज बंद पड़ा हुआ है। और हम तमाम लोग जिला के निराश होकर, हताश होकर बैठे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं सोच रहा है कि अगर यह संस्था नहीं रहेगी तो फिर हम करें क्या। हम आश्रित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में चले जाइए आप, देहरादून की तरफ, किसानों का, गन्ना किसानों की लंबी लंबी सैकड़ों किलोमीटर तक उनकी खेती होती है गन्ना की, और वहाँ 1000 से ऊपर छोटा मिल चल रहा है। चीनी बनाते हैं लोग छोटा, खेत में जहाँ गन्ना का खेत है उसी खेत में मिल गाड़ के और सीजन भर के लिए चला लेते हैं। हम लोग नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग पराश्रित होते चले जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने कम से कम हमारे लोगों को जगाया तो, लेकिन ऐसा नहीं हो, जगेगा भी वही। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उत्तिष्ठा जागृता प्राप्त बलानि बोधक। उठो, केवल अपने आत्मबल को जगाने की जरूरत है। हम लोग अपनी निष्ठा को गंवा चुके हैं, हताश हो गए। लोग जो बैठे हुए अपनी शक्ति को आप भुला गए हैं। आप अपनी शक्ति को जगाइए, लेकिन उसके लिए चाहिए, जामवंती ने कहा, काचुप साध रहे हो हनुमाना। ऐ हनुमान जी, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? रीगा के लोग भीख मांग के खाने वाले नहीं हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। आप स्वाभिमान से काम करें और अपने बच्चों को बचाएं। जितने भी नवयुवक नई पीढ़ी के लोग हैं, इन तमाम लोगों को मैं कहता हूं, अपने बच्चों को अपने पांव पर खड़ा कराइए। तमाम लोग पराश्रित होते चले जा रहे हैं। जागरूक करने की जरूरत है। भीख मांग के कोई व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बनता है। यह सफलता जो होती है वह भीख मांगने से नहीं मिलती। सफलता को छाती पर चढ़कर छीननी पड़ती है। और इस क्षेत्र के अनेक लोग आज हैं, तो आप तमाम लोगों में बढ़कर आप भी काम करें और बैठिए मत, अपनी शक्ति को पहचानिए। आज भारत सरकार की इतनी योजना गांव-गांव, घर-घर में घूम रही है। देख लिए, एक संस्था लेकर आ गए। हम तमाम लोग, जितनी हमारी बेटियां हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, अभी छोटी बात आपको मैं बताऊं, बेटी लड़की लोगों के लिए इतनी बड़ी योजना भारत सरकार की आई है। कुछ नहीं करना है, लड़कियों को केवल दौड़ना है। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लड़कियां प्रतिदिन प्रैक्टिस करें। आज झारखंड की सैकड़ों लड़की देश विदेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया जा रही है। हमारी लड़की घर में बैठकर गोबर पाथ रही है। निकालिए उनको, खड़ा कराइए चौराहे पर, कह के अपनी दुनिया बनाओ। रीगा के लोग आज बैठे और एक एक व्यक्ति जहाँ घर जाइए और अपने घर में विचार करिए कि मेरा बेटा कैसे आगे बढ़ेगा, मेरी बेटी आगे कैसे बढ़ेगी। चौराहा पर लोग खड़ा है आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। एक अच्छे स्कूल में आपको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, जहाँ संस्कार दिया जाए। बस इतना ही। आप देखते रहे एमएच न्यूज। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे तो हमें कमेंट कर अपना सुझाव हमें जरूर दें। धन्यवाद।